पांडे जी बलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु के भाव देश में होने वाले लीला चिंतन में ही शिष्य का प्रवेश होता है, अथवा शिष्य और गुरु दोनों का लीला चिंतन भिन्न भिन्न होता है? नहीं, जो मंत्र मिलता है, जो उपासना मिलती है, वो एक ही इष्ट की तो होती है। जो जिस इष्ट में गुरु जी रमण कर रहे हैं वही मंत्र और उपासना इष्ट देव शिष्य को देते हैं। अब शिष्य की क्षमता के अनुसार है, शिष्य कितना भजन करता है, कितना इष्ट प्रेम प्राप्त कर चुका है। अगर गुरु के समान इष्ट प्रेम प्राप्त हो गया है तो गुरु के समान वो भाव देह प्राप्त करके अपने इष्ट की सेवा में लीला में रहेगा। और अगर अब अभी ये नहीं है तो केवल लीला चिंतन करने की चेष्टा करेगा, लीला गायन करेगा, लीला श्रवण करेगा, लीला चिंतन करेगा। लेकिन गुरु की तरह भाव देह से युक्त, जैसे तुम्हारे सामने बैठे हमें, तो अगर हमें कोई स्थिति प्राप्त है तो ये बात शरीर ऐसे चेष्टा कर रहा है लेकिन भावदेह में सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम के समीप है। अब इस बात को कैसे जाना जाएगा? तो वो स्थिति अगर शिष्य की है तो जहाँ गुरु है वहीं वो पहुँच जाएगा, उसमें अंतराय नहीं है। अब गुरु और शिष्य का मन एक हो गया तभी तो पूर्णता होगी। जब गुरु शिष्य का मन, तो गुरु के मन में स्फुरित हो रहा है कि श्री जी इस समय वन विहार कर रहे हैं, तो शिष्य के हृदय में स्फुरित होने लगा श्री जी वन विहार कर रहे हैं। शिष्य कोई पद गा रहा है, मन एक है, गुरु जी उसी लीला में डूब गए। गुरु जी कोई पद गा रहे, शिष्य उसी लीला में डूब, क्योंकि शिष्य और गुरु कहने को दो हैं, अब एक मन वाले हो गए। मन एक हो गया ना, शिष्य ने अपना मन गुरु को दे दिया, गुरु का मन शिष्य का मन हो गया। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। पर ये ऊंची स्थिति बहुत समर्पण के बाद आती है। अभी अपने को गुरु मंत्र, नाम, वाणी जी का पाठ, ठाकुर सेवा की चिंता कि इस समय में ठाकुर जी को जगाना है, इस समय ठाकुर जी को भोग लगाना है, इस समय ठाकुर जी की आरती करनी, ठाकुर जी को ऐसे, ये चिंता, ये हमारे अंदर चिंता होनी चाहिए। ठाकुर सेवा की चिंतन, नाम का, गायन वाणी जी का, लीला का, जहाँ तक भाव बने तब बने, नहीं तो नाम वाणी में लगा रहे तो लीला चिंतन प्रारंभ हो जाता है। पर गुरु की स्थिति और शिष्य की स्थिति एक हो जाए तब लीला चिंतन एक होगा, तब तक भिन्न भिन्न होगा। जब एक स्थिति हो गई तो जो उधर चल रहा है वो उधर चल रहा है। समझ पा रहे हैं आप? वंदना गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्ममिलन का उपाय सुझाएं महाराज जी। स्वयं से मिलन की परमानंद की अनुभूति को कैसे पाएं? एक तो है ज्ञान मार्ग, किसका प्रश्न है? ज्ञान मार्ग जिसमें बहुत कठिन है, मतलब बहुत कठिन है। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रिय विजयी, मन विजयी, तितिक्षाशील, बहुत कष्ट सहने वाला और श्रद्धापूर्ण शास्त्र गुरु में, और समाधान चित्त का परमात्मा के चिंतन में निरंतर मुमुक्षुता, अब मुझे मुक्त होना है। तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं है, सत असत का ज्ञान नहीं है, इंद्रिय विजयी नहीं हो, मन विजयी नहीं हो, तितिक्षा सहनशील नहीं हो, चित्त निरंतर चिंतन में नहीं रहता, तो ज्ञान मार्ग में तो चलना कठिन है। अब रह गई भक्ति मार्ग की बात, तो अपनी आत्मा को हम भगवान मानते हैं क्योंकि भगवान ही तो आत्मा रूप में है। अब हम उनकी आराधना शुरू करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका लीला गायन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। वो हम अपनी आत्मा की आरती उतार रहे हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, हमारी आत्मा है। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मेरी आत्मा ही प्रगट रूप में आराध्य देव के रूप में है। यदि हम उनकी आराधना करें तो आराध्य देव के मिलन का मतलब है आत्म मिलन। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को, मतलब आत्म मिलन हो जाता है यदि हम भगवान का साक्षात्कार कर लें। तो भगवान के साक्षात्कार के लिए साधन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों का सत्संग सुनो, तो हमारी भक्ति बढ़े। और जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे दोष दुर्गुण नष्ट होंगे, हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, और जहाँ प्रेम प्रकट हुआ भगवान का मिलन हो जाएगा। बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जी। साहिल कौशिक जी लुधियाना से। हरि हरि बोल।
श्री हरिवंश महाराज जी निरंतर नाम जप करने की कोशिश करता हूँ, परंतु संसार में रहने के कारण जब कोई कुछ भी संसारिक बात पूछता है तो उसकी बात का उत्तर देते वक्त नाम छूट जाता है, जिससे मन में नाम जप छूटने का बहुत शौक होता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज छोड़ दी, कुछ समय के लिए मन भी जलन पैदा करता है। हाँ, बहुत सुंदर बात है। बहुत तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुलता जागृत हो जाए, बहुत उत्तम बात है। और अगर थोड़ी हम सावधानी रखें तो बात करने पर भी हम नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आपके मस्तक पे राधा लिख रहे हो, आपसे बात कर रहे हैं, और हम राधा नाम पर पूरी एकाग्रता किए, और आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, पर हमारे ध्यान में, हमारे चिंतन में राधा नाम है और हम आपसे बात कर रहे हैं। ये अभ्यास किया जाता है कि उसके मुख पर, उसके मस्तक पर राधा नाम लिख रहे, बड़े गंभीर एकाग्रता पूर्वक उत्तर दे रहे, अधिक सामने वाले को बोलने देते हैं, अपने कम शब्दों में बोलते हैं और नाम चलाते हैं। ऐसा अभ्यास करो। बकाया बहुत अच्छी बात है कि नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, जलन पैदा हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई लाभ तो है नहीं, नाम से बढ़कर। नाम अगर छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो रही है। पता नहीं जीवन की श्वासें कितनी हैं, हर श्वास में नाम ले तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये जरूर है कि अभ्यास करें तो हम बातचीत करते हुए भी नाम का चिंतन कर सकते हैं। जब तो नहीं हो सकता क्योंकि वाणी बातचीत में लगी है, ध्यान हो सकता है। जैसे हम दो कार्य एक साथ कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं और अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। देखो, अंदर अंदर सबके कुछ और चल रहा है ना। जहाँ और चल रहा है, अगर वहाँ नाम चलने लगे तो बाहरी क्रियाएं संसारिक होते हुए भी भजन निरंतर चल सकता है। तो अभ्यास करो, अभ्यास दृढ़ करो।